गतिविधि होती है, तस्करी होती है, स्मगलिंग होती है, तो दोष का ठीकरा फोड़ा जाता है बीएसएफ के सर पर। लेकिन दोस्तों असलियत में बीएसएफ के हाथों में हथकड़ियां डाल रखी थी पुरानी सरकारों ने। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम सुमैन है, आप देख रहे हैं रिएक्शंस। तो जी यहाँ पे एक नया एक्ट है जो कि पास कर दिया गया है बीएसएफ के लिए। इससे पहले कहा जाता है कि जो इंडिया की फ़ौज है, मतलब बीएसएफ है, उसको इजाज़त नहीं थी कि वो एक्शन ले सके और एक ख़ास लिमिट थी जहाँ तक वो एक्शन ले सकता था। लेकिन अब जो एक्ट पास हुआ है उसके बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है इंडिया ने, और अब जो इंडिया की फ़ौज है वो बहुत आगे जा चुकी है पाकिस्तान और बांग्लादेश से। इस टाइप की जो बातें हैं वो पाकिस्तान मीडिया की जानिब से नहीं बल्कि इंडियन मीडिया की जानिब से की जा रही हैं। ये कैसा एक्ट है, इस एक्ट के बाद कौन सी चीज़ें हैं जो कि बीएसएफ कर सकता है? आई डोंट थिंक कि ऐसी कोई चीज़ थी कि बीएसएफ को एक्शन लेने की इजाज़त नहीं थी। बीएसएफ के जी हाथों को बांधा गया था क्योंकि ऑलरेडी अगर आप बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर की सिचुएशन देखें, हालात देखें, अभी हो सकता है कि हालात बेहतर हो गए हों, क्योंकि कुछ दिन पहले की बात है जब मीटिंग की गई और इस पर बात की गई। तो जी यहाँ पे बॉर्डर किलिंग्स की बात कर रही हूँ मैं एक्चुअली, कि जितनी ज़्यादा बॉर्डर किलिंग्स होती हैं, बांग्लादेशियों को जिस तरह कत्ल कर दिया जाता है, निहत्थे बांग्लादेशियों को बॉर्डर क्रॉसिंग पे जी कत्ल कर दिया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे केसेस हैं जिनका जिक्र करने लगे हैं तो ख़त्म ना हो। तो यहाँ से पता चलता है कि बीएसएफ को इजाज़त थी तो वो कर रहे थे ना, या ऐसा था कि बीएसएफ को सिर्फ बांग्लादेश के ही बॉर्डर पे इस टाइप की चीज़ें करने की खुल्लम खुली इजाज़त दी गई थी, और इसलिए वो जी हर आते जाते नहाते शहरी को गोली से उड़ा देते थे। अभी मैं आप लोगों के साथ ये रिपोर्ट शेयर करूँगी। देखते हैं बीएसएफ का कौन सा एक्ट है जो पास हो गया है, और पाकिस्तान और बांग्लादेश से अब बहुत आगे निकल चुका है इंडिया। ऐसी कोई चीज़ नज़र आती है या नहीं, इस पर मज़ीद बात करेंगे। आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी। वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को लास्ट में नोटिफिकेशन मिले। सो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, लाइक का बटन सामने उसे जल्दी से क्लिक कर दें। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं देवेश। दोस्तों जब भी कभी पंजाब हो या पश्चिम बंगाल हो, कोई भी गैरकानूनी अवैध गतिविधि होती है, तस्करी होती है, स्मगलिंग होती है, तो दोष का ठीकरा फोड़ा जाता है बीएसएफ के सर पर। लेकिन दोस्तों असलियत में बीएसएफ के हाथों में हथकड़ियां डाल रखी थी पुरानी सरकारों ने। पिछली सरकारों ने जो कानून बनाए थे उनके अनुसार इंटरनेशनल बॉर्डर से केवल 15 किलोमीटर अंदर तक ही बीएसएफ एक्शन ले सकती थी। मतलब बीएसएफ को कार्य करने का क्षेत्र ही कम दिया गया था, उसके बावजूद बीएसएफ पर दोष मढ़ा जाता था। लेकिन पिछले साल मोदी सरकार ने वो बीएसएफ एक्ट बदल दिया, जिसके अनुसार 15 किलोमीटर नहीं 50 किलोमीटर अंदर तक वह गश्त लगा सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को पकड़ सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। मोदी सरकार ने जैसे ही वो बीएसएफ एक्ट बदला, बीएसएफ का कार्य क्षेत्र बढ़ाया, तुरंत हमारे देश में बन गया था बात का बतंगड़। बड़े पैमाने पर विरोध हुआ था, लोकतंत्र खतरे में बताया गया था। आपको अच्छे से याद होगा, पिछले साल की ही बात है। लेकिन मोदी सरकार पीछे नहीं हटी, टस से मस नहीं हुई। तब दोस्तों आप में से भी अधिकांश लोगों ने इस निर्णय का समर्थन किया था, क्योंकि यह बड़ा ही स्वाभाविक निर्णय था। बॉर्डर इलाकों में होने वाली गैरकानूनी गतिविधियों का दोष यदि बीएसएफ को मिलता है तो बीएसएफ को सुविधाएं भी मिलना चाहिए, उसका कार्य क्षेत्र भी बढ़ना चाहिए, ताकि वह अपने माथे पर लगा कलंक मिटा सके। अब दोस्तों आप देखिए, बीएसएफ का कार्य क्षेत्र बढ़ाया गया पिछले साल, अभी एक साल भी पूरा नहीं हुआ है उस निर्णय को, और परिणाम आपके सामने है। भारत सरकार ने लिखित में संसद को बताया है कि भाई साहब, जमीन पर बीएसएफ की कार्य क्षमता बढ़ी है, उसने ज्यादा माल पकड़ा है, गैरकानूनी गतिविधियों को ज्यादा रोका है। पाकिस्तानी ड्रोन हो या बांग्लादेशी सोना हो, बॉर्डर से हो रही दवाओं की अथवा पशुओं की स्मगलिंग हो, सब पर रोक लगाने में बीएसएफ को तुलनात्मक रूप से बेहतर सफलता प्राप्त हुई है। वो सिर्फ इसलिए हुआ है कि उनको अब पर्याप्त कार्य क्षेत्र मिला है इंटरनेशनल बॉर्डर से 50 किलोमीटर अंदर तक का। तो मुद्दे की बात यह है कि एक साल पहले मोदी सरकार ने जो निर्णय लिया था वो अब जमीन पर उतरा है और वह सफल भी होता हुआ दिखाई दे रहा है।
इस प्रकार दोस्तों आप सभी की जो उम्मीद थी उस उम्मीद के अनुसार ही परिणाम आ रहे हैं। इस प्रकार यह जो आंकड़े आ रहे हैं वह सिद्ध करते हैं कि 1 साल पहले जो विवाद बनाया गया था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, राज्यों के अधिकार कम हो रहे हैं, बीएसएफ एक्ट में परिवर्तन का विरोध करने वाले राजनीतिक दल लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर रहे थे, देश पर हमला कर रहे थे, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता कर रहे थे। अब दोस्तों यदि यह वीडियो आपको आया है पसंद तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। धन्यवाद। ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है, तो इन्होंने कहा जी पहले बीएसएफ को तो यहाँ पे जी इन्होंने कहा कि इससे पहले बीएसएफ को इजाज़त थी कि वो 15 किलोमीटर बॉर्डर से अंदर 15 किलोमीटर तक कार्रवाई कर सकता है। तो ये एक बहुत लिमिटेड ठीक है एरिया है जहाँ पे इंडियन जो बीएसएफ है उसको जी एक्शन लेने की इजाज़त थी। लेकिन अब जो नया एक्ट पास किया गया है उसके बाद 50 किलोमीटर तक जो फ़ौज है, जो बीएसएफ है, इंडिया की बीएसएफ है, वो एक्शन ले सकती है, कार्रवाई कर सकती है। और इसके बाद जी काफ़ी बेहतरी दिखाई दी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, इलीगल चीज़ें हैं जो होती हुई दिखाई दी गई और उन पे एक्शन लिया गया। बीएसएफ ने बेहतर तौर पे काम किया है। यहाँ पे जी हमेशा से कहा जाता है कि बांग्लादेश की जानिब से जी घुसपैठ हो रही है, बांग्लादेश की जानिब से जी स्मगलिंग हो रही है, कभी काउ स्मगल हो रही है, कभी कुछ और कभी कुछ। और अभी शायद इन्होंने गोल्ड की बात की और यहाँ पे जी साथ ही इन्होंने पाकिस्तान के ड्रोन्स की बात की कि जो अक्सर ही इंडियन बॉर्डर्स पे फ्लाई करते हुए नज़र आते हैं और जिनसे इंडियन फ़ौज जो है काफ़ी ठीक है काफ़ी नज़र रखी होती है उन्होंने। यहाँ पे इन्होंने कहा जी अब जो है इस तरह की एक्टिविटीज़ को मज़ीद कंट्रोल किया जाएगा। जैसा कि पहले मैंने आप लोगों से कहा कि इससे पहले बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लगता कि बीएसएफ के हाथ बंधे हुए थे, लेकिन क्योंकि जिस तरह कार्रवाइयाँ की जाती थी इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे बांग्लादेशियों के ख़िलाफ़, वो किसी भी तौर एप्रिशिएटेबल नहीं थी, बल्कि उनको कंडेम किया जाता था हमेशा से ही। और आपसे जितनी भी अभी तक आप लोगों से हमने रिपोर्ट्स शेयर की हैं, तो काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं जो इससे रिलेटेड हम आप लोगों से शेयर कर चुके हैं। अभी जो भी चीज़ हुई है इससे इंडिया की जो फ़ौज है, जो भी ये एक्ट पास किया गया है, इसके बाद जो बीएसएफ है उसकी कैपेबिलिटी मज़ीद इंक्रीज़ हो गई है। तो यहाँ पे बांग्लादेश को भी मज़ीद एक्टिव होने की ज़रूरत है ताकि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि इंडिया की जानिब से बांग्लादेश के अंदर की जाने की कोशिश की जाती है उसको रोका जा सके। अगर दुश्मन ऐसे एक्शन ले रहा है तो बांग्लादेश को भी ऐसे एक्शन लेने चाहिए और बॉर्डर पे फुली एक्टिव रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है कि जो इलीगल इंडियंस हैं वो बांग्लादेश में एंटर हो रहे हैं और स्मगलिंग तो बहुत कॉमन सी चीज़ है जो कि हो रही होती है। आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में? आपको लगता है कि क्या जो इंडिया के बीएसएफ है उसने पाकिस्तान और बांग्लादेश को पीछे छोड़ दिया है? आप लोग जो भी कहना चाहते हैं, जो भी पर्सपेक्टिव आपका, आप लोगों को लाजमी बताना है कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाजमी लाइक करना है, लाइक का बटन सामने उससे जल्दी से क्लिक कर दें। वीडियो को लाजमी शेयर करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को लाजमी नोटिफिकेशन मिले। अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज है, वहाँ पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। आई विल सी यू गाइस, टिल देन टेक केयर।